विजय नहीं हुई थी, इस बार पूरा जीतेंगे सरगुजा? देखिए, एक लहर थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीटों में सिमटी थी। इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लहर है और सभी 90 सीटों में विजय हासिल करके आएगी भारतीय जनता पार्टी, ये आशा रखते हैं। हमने जीत सुनिश्चित कर दी है, आप अपनी हार को स्वीकारने के लिए तैयार रहिए। और रायमुनी दीदी के साथ तो एक मिथक भी जुड़ा हुआ है कि वो आज तक जो भी चुनाव लड़ी हैं, कोई भी चुनाव नहीं हारी हैं और यह चुनाव भी हम ज़बरदस्त और भारी। तो दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं जसपुर के बस स्टैंड में और आज विधायक प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और जसपुर विधानसभा में विधायक प्रत्याशी हैं रामुनी भगत जी बीजेपी की ओर से। तो हम जानेंगे किस टाइप से तैयारी है चुनाव को लेके। दीदी, सबसे पहले तो बधाई। धन्यवाद जी। तो चुनाव को लेके किस टाइप से तैयारी है, उसके बारे में थोड़ा। चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा सजग रहती है और इस बार भी चुनाव जैसे लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। पिछली बार सरगुजा संभाग में पूरा खो दिए थे, मतलब विजय नहीं हुई थी, इस बार पूरा जीतेंगे सरगुजा? देखिए, एक लहर थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीटों में सिमटी थी। इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लहर है और सभी 90 सीटों में विजय हासिल करके आएगी भारतीय जनता पार्टी, ये आशा रखते हैं। और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ। सभी जगह आज प्रत्याशियों का घोषणा हुआ है और जसपुर में भी मुझ जैसे छोटी कार्यकर्ता को विश्वास किया है और टिकट दिया है, इसलिए मैं सभी बूथ से लेकर मंडल जिला तक के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देती हूं और सबसे सहयोग का प्रार्थना करती हूं। जी। कार्यकर्ताओं में किस टाइप से उत्साह है? सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है जी। तो तैयारी फुल है, मतलब जीतेंगे इस बार? बिल्कुल, सब तैयार हैं जी, जीतेंगे। धन्यवाद। तो और हैं यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता साजू खान जी से जानेंगे तैयारी को लेके किस टाइप से तैयारी है साजू जी? तैयारी और कार्यकर्ताओं में किस टाइप से उत्साह है प्रत्याशी घोषित होने के बाद? आज करीब 2 से 3 बजे के बीच छत्तीसगढ़ में 64 विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, जिसमें जसपुर का भी प्रत्याशी का जारी किया गया, जिसमें हमारी लोकप्रिय नेता श्रीमती रामुनी भगत जी का नाम उसमें निकल के आया सामने। तो प्रत्याशी का नाम सुनते ही सभी जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जसपुर विधानसभा के, काफ़ी खुशी उत्साह का माहौल रहा। और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए हमेशा से काम करती है और जनता के बीच जाके काम करती है और जनता को बताती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना काम करती है। उसी को लेके हम सभी कार्यकर्तागण जाएंगे और बूथ स्तर पे जाएंगे और हमारा बूथ सबसे मजबूत को लेके हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा जसपुर विधानसभा में। जी, धन्यवाद। और पिछली बार मिला था मैं, अभी प्रत्याशी घोषित भी हो गया। आपसे पहला फिर से आपको बधाई। जी, आपको इसलिए क्योंकि हमने जीत सुनिश्चित कर दी है, आप अपनी हार को स्वीकारने के लिए तैयार रहिए। यह हमारी जीत तीनों सीट पे पुनः होने वाली है। आप याद कीजिए 2003 का ये विजय रथ जसपुर से निकला है। ये विजय रथ रायपुर तक जाकर हमारी सरकार बनाएगी। इसमें जसपुर जिले का अहम भूमिका होगा और इस बार रामुनी चाची का जीत अजय रूप से होगा। जी, धन्यवाद। इधर है चौरसिया जी को लेकर जसपुर विधानसभा में ज़बरदस्त तैयारी है, सभी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। नाम आने के बाद उत्साह है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रायमुनी दीदी के साथ तो एक मिथक भी जुड़ा हुआ है कि वो आज तक जो भी चुनाव लड़ी हैं, कोई भी चुनाव नहीं हारी हैं और यह चुनाव भी हम ज़बरदस्त और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और प्रदेश में हमारी सरकार भी बनने जा रही है। जिले की तीनों विधानसभा भी जीत रहे हैं। सरगुजा लोकसभा में जहाँ तक मुझे लगता है सरगुजा जो क्षेत्र है जिसमें 14 विधानसभा सीटें हैं, सरगुजा की 14 में से लगभग हम 8 से 9 सीट पर विजय हासिल करेंगे। यह तो तय बात है। 9 सीट? हाँ, बिल्कुल 9 सीट या 8 सीट, यह कन्फर्म है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रदेश में हम 55 से 60 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं, यह भी तय बात है। जी, धन्यवाद। और भैया, क्या बोलना चाहेंगे इस बार का चुनाव को लेके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम लोग बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। भाजपा के तीनों विधायक उनकुरी, पत्थलगांव और जसपुर, ये तीनों सीट हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे
और सरगुजा संभाग की 14 सीटें जीत के हम अपनी सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में बनाएंगे भाजपा की। हमारी जीत तय है, अंतिम विजय हमारी है, निश्चित यह परिणाम है, हमारे रक्षक स्वयं श्री राम है। जी धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे तैयारी को लेके? बस यही बोले हैं कि जय भाजपा और भाजपा की जीत होगी और बहुत बड़ी संख्या में जीत होगी। जी धन्यवाद। भरपूर तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी रात दिन तैयारी ही करती है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव जीतती है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भयंकर तैयारी है। और हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे कांग्रेस को पूरे छत्तीसगढ़ से। तीनों सीट जीत जाएंगे। जसपुर का तो जिले का तीनों सीट निश्चित जीतेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। सरगुजा भी जीतेंगे। जी पूरी तैयारी है, मतलब पूरी तैयारी है। गांव-गांव एक बूथ तक तैयारी है हमारी और बहुत मजबूत संगठन है, हारने की तो बात ही नहीं है। जी और जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता के लिए जो भी जनता की समस्या है, विकास की बात है, अभी भी हमें बहुत सारी विकास करनी है और जो भी गरीबी है उसको मिटाना है। और केंद्र सरकार ने जो विकास का पूरा जो योजनाएं बनाई हैं उसे घर घर तक जन जन तक पहुंचाना है। और जिन गरीबों का घर नहीं बना है, सबसे प्राथमिकता हम लोग उनका घर को बनाएंगे, आवास को बनाएंगे और पूरा छत का घर पूरे छत्तीसगढ़ में देंगे। जो सपना है मोदी जी का उसको पूरा करेंगे। जी धन्यवाद। इधर है नितिन राजी क्या बोलना चाहेंगे? इस टाइप से तैयारी है कार्यकर्ताओं में? स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव का सपना था छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त रहे, और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता और जसपुर जिले की जनता पूरे तीनों सीट पे पूरे छत्तीसगढ़ में फूल खिलेगा। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, बलीराम कश्यप जी, लरंग साई जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। जी और जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाए और सुशासन का सरकार बनाए। जो ये भ्रष्टाचारी सरकार जो छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस सरकार जो लूट मचा रखी है, उस लूट को ख़त्म करने के लिए और एक सुशासन की सरकार को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। जी धन्यवाद। इधर है किस टाइप उत्साह है? कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। केंद्र सरकार ने जब 33% महिलाओं का आरक्षण देने का बिल पास किया, इस पूरे ज़िले में 66% महिलाओं को जो जिस तरह से टिकट मिला माननीय गोमती साई जी को और हमारे माननीय किनको मिला है? विष्णुदेव साई जी को। तो समस्त जनता यहाँ पर खुश है और ये भय भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को लूटा है, खसोटा है, जिस तरह से उन्होंने युवाओं को किया गया वादा पूरा नहीं किया, जिस तरह से उन्होंने PSC घोटाला किया युवाओं को लेकर के, और जिस तरह से उन्होंने SI घोटाला किया, नर्स घोटाला हुआ, बहुत सारे ऐसे जिस तरह से युवाओं को लेकर उन्होंने धोखाधड़ी की, भर्ती में कितनी अनियमितता बरती गई, इसको लेकर कहीं ना कहीं युवा आक्रोशित है। और उस पूरे आक्रोश को ये कहीं ना कहीं ये चुनाव में अपना वो दिखाएगी कि भाई वीटो पावर तो जनता के पास है, वीटो पावर तो मंत्री और आपके कांग्रेसियों के पास है नहीं, वीटो पावर जनता के पास है। वो कहीं ना कहीं इसका आक्रोश निकालेगी जरूर से। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है और हम जसपुर जिले में तीनों के तीनों सीट निकालने वाले हैं। जी निकलेगा।